बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, in the last lesson we did the question number 9.3 part 1, and I hope that you have written down the question on your notebooks and learned too. And after that, today we are going to do the activity 9.2, and as we are not in the school, so we are just going to go through theoretically this activity. So open your books at page 126. The key term of our lesson today is bimetallic strip. Okay students, open your books at page 126, and this one is page 126, and here we are. This one is the activity we are going to go through theoretically today. Activity 9.2. Material required. इसके लिए हमें material क्या required है? Bimetallic strip, burner और spirit lamp. These two things are required for the activity of today. बायोमेटालिक स्ट्रिप किसको कहते हैं? बायोमेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट्स ऑफ टू डिफरेंट मेटल, यानी ये ऐसी स्ट्रिप है जो दो डिफरेंट मेटल से मिलके बनी होती है, सच एज आयरन एंड ब्रास विच आर ज्वाइंट टूगेदर। बिल्कुल इस तरह से ये आपको टू कलर्स जो नजर आ रहे हैं, इसमें एक कलर शो कर रहा है आयरन को एंड द सेकेंड कलर इज शोइंग ब्रास। तो इस तरह से ये बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है ये बनी हुई होती है। एंड द प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, टेक अ बायोमेटालिक स्ट्रिप एंड नोटिस दैट इट इज स्ट्रेट एट रूम टेम्परेचर। बायोमेटालिक स्ट्रिप को जब हम लेंगे, हम देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये स्ट्रेट होगी, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होगी रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब हमने करना क्या है? ये एक्टिविटी आप घर पे नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्कूल की लैब में पॉसिबल है, वहाँ आपको बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो अवेलेबल होगी। घर पे तो डेफिनेटली बायोमेटालिक स्ट्रिप मौजूद नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर देखा जाए तो इन आयरन, आपकी जो घरों पे जो आयरन मौजूद है जिससे आप अपने ड्रेसेस को आयरन करते हैं, उसके अंदर ये यूज़ होती है, लेकिन आप खोल के देख नहीं सकते, ना ही देखने बैठ जाइएगा। तो लिहाजा इसको हम स्कूल जैसे ही ओपन होंगे इंशाल्लाह हम इसको करेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी हम जस्ट इसको थ्योरेटिकली गो थ्रू कर लेते हैं। होगा ये जी कि हीट द बायोमेटालिक स्ट्रिप ओवर अ गैस बर्नर। इसको हीट करेंगे, बायोमेटालिक स्ट्रिप को हीट करने के बाद व्हाट हैपन्स टू द बायोमेटालिक स्ट्रिप ऑन हीटिंग? व्हाई डज इट हैपन सो? अब इन दोनों चीजों का जवाब बड़ा ही सिंपल सा है। बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो क्या होगा, हीट करने पर, आफ्टर हीटिंग, पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये कर्व्ड हो जाएगी, थोड़ी सी स्लांट हो जाएगी। अब वो क्यों स्लांट हो जाएगी? क्योंकि इसमें आयरन और ब्रास को जो है वो यूज किया गया है। तो होगा ये कि वन आपका जो मटेरियल है एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड अनदर विल ट्राई टू स्टॉप दिस एक्सपेंशन। तो वो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो क्या होगा, वो स्लांट हो जाएगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा उसमें कर्व आ जाएगा। ठीक है जी। अब व्हाई डज इट सो हैपन, इसकी हमने बात कर ली है। लेट द बायोमेटालिक स्ट्रिप कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। उसके बाद फिर इसको कूल डाउन करेंगे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होगा? एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू इट ऑन कूलिंग। तो कूलिंग पे वो दोबारा फिर स्ट्रेट हो जाएगी। व्हाई डज इट हैपन सो, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें दो मेटल्स यूज हुए हैं एंड वन मेटल, हमने एक बात पढ़ी थी इसी पेज 126 पे कि द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन सॉलिड्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। Some solids expand and or contract very little and we may not notice their expansion.
or contraction on heating and cooling. Different metals expand or contract at different rates. ये बात हमने एक्टिविटी 9.1 के बाद ये बात हमने सीखी थी और हमें ये पता चला था, आपको याद आ रहा है? इसी पेज पे इसी एक्टिविटी के ऊपर देखें थोड़ा सा, लुक एट दिस, ये है सारा वो डिटेल ये हमने पढ़ी थी. फॉर एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा था 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड इंक्रीजेज 1 मिलीमीटर इन लेंथ व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड. कि अगर ब्रास को हम लें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर उसमें कितनी इलॉन्गेशन होती है? 1 मिलीमीटर. अगर 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड हो हमारे पास तो, जबकि आयरन रॉड ऑफ द सेम लेंथ, अगर सेम लेंथ का आयरन रॉड हमारे पास हो तो इट एक्सपेंड्स ओनली 0.6 मिलीमीटर. तो उसका जो एक्सपेंशन है वो सिर्फ 0.6 है, सॉरी 0.6 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर से भी कम फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये ब्रास और आयरन की तो है. अच्छा, आयरन और ब्रास की बायोमेटालिक स्ट्रिप हमारे पास है. आयरन का एक्सपेंशन रेट कुछ और है, ब्रास का एक्सपेंशन रेट कुछ और है. तो डेफिनेटली हमारा जो एक मटेरियल है वो ज़्यादा एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, जबकि दूसरा, अब ये चूंकि दोनों सेम बने ही सेम लेंथ है, जुड़े हुए हैं आपस में, तो अब क्या होगा? डेफिनेटली एक दूसरे की एक्सपेंशन को, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल की ज़्यादा एक्सपेंशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा. तो उसमें क्या हो जाएगा? बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो स्लांट हो जाएगी. क्लियर जी? तो ये एक्टिविटी 9.2 आज हमने गो थ्रू की, जो इस चीज़ के मुतालिक थी कि हाउ डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. ओके जी, तो इस एक्टिविटी को आप अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क की, आज की डायरी की. तो आज की आपकी यही डायरी है कि आपने इस एक्टिविटी 9.2 को दोबारा से पढ़ना है, गो थ्रू करना है और इस अंडरस्टैंडिंग को अपने जहन में क्या करना है? अच्छे तरीके से अपने जहन को पुख्ता कर लेना है. इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में अच्छे से बिठा लेना है कि डिफरेंट मेटल्स एक्सपैंड और कंट्रैक्ट एट डिफरेंट रेट्स. ये बात अब आपने अपने जहन में पुख्ता कर लेनी है. ओके जी, यही आज की आपकी डायरी है. कोई लिखने का काम नहीं है, कोई याद करने का भी काम नहीं है. जस्ट आपने 2 बार पढ़ना है और इस कॉन्सेप्ट को पुख्ता कर लेना है अपने जहन में. क्लियर जी? थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.